नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जानिए। क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे काम सेट नंबर 10। आज हम लोग सेट नंबर 10 पर बात करेंगे, है ना। एसएससी रेलवे में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी पर बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब ये कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में खरीद कर लाता है उतना में ही इसे बेच देता है। तो वह 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब एक उसको बेचना चाहिए था कितना, 1 kg यानी 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन उसने दिया कितना, 800 ग्राम। तो बताइए परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, देखिए देना चाहिए था 1000 ग्राम बट दिया कितना, वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। तो 200 ग्राम इंटू 100, परसेंटेज पूछता है तो 100 डिवाइडेड बाई कितना कितना जितना दिया है उस उतना ही लिखा जाएगा। 800 ग्राम वो बेचा है तो 800 ग्राम कैंसिल कराइएगा तो आ जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। 25% आपका आंसर हो, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। इस 1000 ग्राम के बदले वो जितना कम देगा, 1000 ग्राम के बदले वो जितना कम देगा उतना प्रॉफिट होगा, और डिवाइडेड बाय जितना वो जो बेचेगा उतना ही नीचे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी 25 किलोमीटर दूर है। ए और बी कितना किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर। यहां से यहां का जो दूरी है 25 किलोमीटर। 18 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाली दो ट्रेन क्रमशः बिंदु ए और बी से एक साथ चलना शुरू करता है। तथा दो ट्रेन, एक ट्रेन यहां से चलना शुरू करता है, एक ट्रेन यहां से, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। इसका वेलोसिटी दे दिया है आपका 18 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का वेलोसिटी दे दिया है आपको कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। तथा समान दिशा, एक दूसरे की ओर नहीं आ रहा है, वो समान दिशा में चल रहा है, सॉरी। ए इधर की ओर चल रहा है और बी भी इधर की ओर ही चल रहा है। तो एक ही समान दिशा में चल रहा है, तो 20 से पर एक बिंदु पी पर मिलता है, और ये आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पर पी पॉइंट पर ये मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये पी पॉइंट पर मिल जाएगा। तो पी और बी के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है। पी और बी, ये यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल। देखिए दूरी बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये लिखिए कि दोनों को मिलने में कितना समय लगता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ये लिखिए, तो मिलने में लगा समय बराबर, मिलने में लगा समय बराबर दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है जो कि 25 दिया हुआ है, बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब 18 किलोमीटर से ये जा रहा है और 15 किलोमीटर से ये जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम डायरेक्शन में घट जाता है और ये आ जाएगा 3, यानी इतना आवर लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 25/3 आवर लगेगा। मिलने में इतना समय लगेगा, मिलने में इतना समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी 25/3 घंटा चला है और बी भी 25/3 आवर चलेगा। तो पूछ रहा है यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए डिस्टेंस जो होगा, तो जितना बी जो है यहां से यहां तक जितना समय में चलेगा उतना ही समय में ए यहां से यहां तक चलेगा। इसका मतलब बी का जो वेलोसिटी इतना ही है, और डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़े हैं टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम कितना लग रहा है, 25/3, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 15, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। 25×5 125, 125 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी। ट्रेन बी 125 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
जबकि ट्रेन ए की बात करते हैं तो 125 और प्लस 25 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से देख के बनाइएगा तो क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा था, आपको बस यही ध्यान रखना है जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, एक्स का मान निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि एक्स का मान ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन पुट करके आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। ऑप्शन को ही पुट करना पड़ेगा तभी एक्स का मान निकाल पाइएगा। दूसरा तरीका ये है, तो आप एक्स का मान निकालने के लिए ऑप्शन पुट कर सकते हैं। ऑप्शन पुट करने में आप 3 पुट कर सकते हैं, और 3 पुट करने से कोई फायदा नहीं, 4 और 3 7 होता है, ये तो होगा नहीं। अगर 2 पुट कीजिएगा तो ये भी परफेक्ट में नहीं टूटता है। 16/5 है, 16/5 अगर पुट कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जैसे ही आप 16/5 पुट करते हैं तो 4 + 16/5 ये आ जाएगा 5 चौका 20 और 16 36, यानी √36/5 इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, √, ये आ जाएगा आपका मिला के आपका 6/5 √5। तो ये तो देखिए कैलकुलेट हो गया। यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 - x, 4 - x करने करिएगा तो √4 - x है ना। और x का मान हम क्या रख रहे थे 16/5, 16/5, 5 चौका 20 में से 4 घट गया तो 4/√5। तो अब ये देखिए 4/5 तो ये भी परफेक्ट रूट में टूट रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। आप यही ऑप्शन आपका आंसर आएगा। बट ये तो पुट करके बनाने वाली बात हो गई। लेकिन अगर हम इसको बेसिक तरीके से बनाएं तो हम लोग पढ़े कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, a/b को लिखते हैं a + b/a - b, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब ये देखिए लिखा हुआ है, ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का ही फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इसका बेसिक फॉर्म क्या होगा, तो इसका बेसिक फॉर्म हो जाएगा 4 + x बटा √4 - x, यही आएगा इसका बेसिक फॉर्म। जैसे इसका बेसिक फॉर्म ये है उसी तरह से इसका बेसिक फॉर्म ये है। इधर 2 था तो आ जाएगा 2 + 1/2 - 1, यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है 3/1। अब दोनों तरफ रूट लगा हुआ तो स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4 + x/4 - x = 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हुआ 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -3x, और इधर आ जाएगा तो 4x आ जाएगा। और ये 4 तिया 12 में से 4, ये देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी 4 है, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, गलत कर दिए तो दो बोथ साइड स्क्वायर किया जाएगा, यहाँ पर आ जाए 9। इसका जब हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर भी करना है तो यहाँ आ जाएगा 9। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो इधर आके 9 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 + x = 9 चौका 36 - 9x, और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 10x, और इधर आ जाएगा 32, यानी x = आ जाएगा 16/5। और ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है ये। तो हम इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप पुट करके भी बना सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप दोनों तरीका यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक जहाज का कप्तान 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से रडार टावर से दूर जा रहा है। एक जहाज है, एक टावर है और एक जहाज दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है तो एक बार 60 डिग्री का एंगल बनता है और दूसरा बार 30 का। ये 60 का एंगल बनता है और ये 30 का, और जब अब 60-30 रहता है तो ये होता है √3, और ये होता है 1, और ये होता है 2, ये और ये पूरा का पूरा होता है 3। ये आपको याद रखना है। आगे कहता है देखता है तो उसके शीर्ष का होने का 30 से 60 हो जाते होने में
3/2 मिनट लगते हैं। देखिए 3/2, यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 3/2 मिनट। और 3/2 मिनट को लिखते हैं 3/2 मिनट मतलब आवर में बदल दीजिए, और ये कैंसिल हो जाएगा 30, और 30 दिया 90 मिनट, 90 सेकेंड। 3/2 मिनट को आप क्या बदल दे रहे हैं सेकेंड में, तो 90 सेकेंड लग रहा है। कहां से कहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में इसको लग रहा है 90 सेकेंड। बात समझिएगा। पता है रडार की ऊंचाई कितनी होगी, रडार की ऊंचाई कितनी होगी। अब यहां पर एक बात आप हमको बताइए, यहां से यहां तक जाने में अगर मेरे को 90 सेकेंड लग रहा है, 90 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और यहाँ पर भाई लिख दिया है कि जहाज के का जो स्पीड है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो बताइए 90 सेकेंड लग रहा है, तो 1 सेकेंड में लग रहा है 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 90, और 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा। और 450 किसका वैल्यू आएगा, रेशियो 2 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 2 = 450, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा आपका 225, ये 225 हो जाएगा 1 बराबर। कहने का मतलब ये भी है कि आपका यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आ गया 450 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया 225। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि रडार की ऊंचाई क्या है, और रडार की ऊंचाई √3 है। तो अगर 1 का वैल्यू 225 आ गया तो √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 225 √3, और यही आपका आंसर होगा। और ये आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में ये आपका आंसर है। तो आप इसको रेशियो से बना सकते थे, बस यही आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा √3 रह जाएगा, और ये पूरा का पूरा 3 रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो आपका क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा है कि आप इकाई का स्थान बताइए, और इकाई का स्थान निकालने के लिए डिवाइडेड किया जाता है 4 से, और 4 से जब डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा जाता है। तो रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, i × 3 का पावर 2 लिखा हुआ है। 2 का पावर 3 8 होता है, और 3 का पावर 2 9 होता है, और 9 और 8 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 72 होता है, और 72 जो जब होगा तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको दे देगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता हुआ न्यूनतम वैल्यू जो बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और वो जो है किससे पूर्णतः विभाजित हो, तो वो जो 6 से हो जाए, 40 से हो जाए, 49 से हो जाए, या फिर 75। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस नंबर से कोई नंबर कट करता है तो वो होता है उसका एलसीएम। सबसे पहली बात 6, 40, 49 और 75 से कोई नंबर अगर कट कर रहा है तो उसका एलसीएम होता है, और एलसीएम निकालिएगा तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 75 आप मिलेगा इंटू 75, और 49 में कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए 79 × 49, 75 × 49 होगा। यहाँ पर देखिए इसका ये होता है 8 × 5 = 40, उसमें से 5 ऑलरेडी है लेकिन इसका 8 नहीं है इसमें कहीं भी, तो ये 8 इसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसमें 2 है बट 3 नहीं है, और 3 यहाँ पर है, तो बस इतना ही हो जाएगा। 3 यहाँ भी है, 25 × 75, चलिए, और 2 इसका है, तो इसको इतना ही रह जाएगा। और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 75 दूना 150, और 15 चौका 60, 600 मिल जाएगा, और गुना 49। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 0। अच्छा एक बात और, ये नहीं पूछा एलसीएम तो निकाल लिए, तो एलसीएम ये पूछा है, एलसीएम सिर्फ नहीं पूछा, पूरा वह न्यूनतम संभावित पूर्ण वर्ग क्या होगा, क्या होगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं ये आपको देखना है। पूर्ण वर्ग कहते हैं, ये तो एलसीएम होगा और ये नंबर मिलेगा, और ये नंबर इस पूरे इससे ये कट जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक नंबर का एक पेयर होना चाहिए। जैसे अगर हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए 25 × 3 होगा, यानी 25 जो है 5 का पेयर है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 इंटू 5 होगा, 3 है। 49 जो है 7 इंटू 7 है, तो ये भी चलेगा। जबकि 8 जो है वो 2 इंटू 4 है। अब 4 जो है पेयर भी है, बस यहाँ पर पेयर कौन नहीं लग रहा है, तो ये 3 का नहीं लग रहा है और दूसरा 2 का नहीं लग रहा है। तो ये दोनों को पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी टोटल में करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, और इसी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपका आंसर होने वाला है। 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 हमने क्या लिख दिया था, 600 इंटू 6 आई इंटू 49, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर होने वाला है 3600 गुना 49। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका 176400 आपका मिल जाएगा, 176400 आपका आंसर मिल जाएगा। और यही है यार, अगर आप सिर्फ एलसीएम निकालते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन आपका वो नंबर कटाएगा, तो यानी एलसीएम वाला नहीं होगा। एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए ये जो 2 नंबर बच रहा है, ये दोनों को पेयर बनाइए, बाकी सारा कुछ पेयर है, जो 2 पेयर नहीं है उसको पेयर बनाना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु के आयतन और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। शंकु ऐसा होता है, और इस शंकु का जो होता है ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर रहा है वॉल्यूम भी बराबर है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसी के इक्वल में क्या लिख दिया है, पाई आर एल, इसी के इक्वल में लिख दिया पाई आर आई इंटू एल, क्योंकि होता है तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। जो कट रहा है उसको कटवा लीजिए, और यहां से आपका आ जाएगा R इंटू एच इज इक्वल टू 3L। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R इंटू एच इक्वल टू 3L, आपका ये आ गया। ये कंडीशन से आया। दूसरा हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी पढ़े हैं। अब दोनों का यूज होगा कहाँ पर होगा, जब आप एच स्क्वायर प्लस 1/एच स्क्वायर प्लस 1/आर स्क्वायर करेंगे, और जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो नीचे मिलता है मेरे को एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर में मिलता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप बताइए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है एल स्क्वायर, और एच और आर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए एच आर का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 3L, तो एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9L स्क्वायर, और यहाँ पुट कर लेंगे 9L स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/9 आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका 3 वर्टिक्स दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है और जिस ट्रायंगल का 3 वर्टिक्स आपका दिया हुआ है 4,3, दूसरा दिया हुआ है 7,-1, और एक तीसरा वर्टिक्स दिया हुआ है 9,3, तीसरा 9,3, और बोल रहा है ये विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये कैसे मालूम चलता है, ये मालूम चलता है जब आप तीनों का साइड निकालेंगे, और साइड निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बहुत आसानी से हम इसका एरिया, ये साइड निकाल सकते हैं। 7 में से 4 घट जाता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 में से है ना 1 घट गया तो 4, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए ये मिल गया √16, और इसका जो वैल्यू मिलता है 5 मिल जाता है। सेम कंडीशन से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और ये देखिए 3 - 3 0 का स्क्वायर, मतलब कि √ करिएगा तो ये भी 5 मिल गया। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, और इसको करिएगा तो -4 का स्क्वायर मिल जाएगा।
और आप देखिए कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है रूट में। तो देखिए दो साइड आपका इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या फिर कि इसका स्क्वायर कुछ करने के बाद अगर आता है तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ पर दो साइड इक्वल दिख गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यही आपका आंसर। कहता है इसमें प्रत्येक संख्या में 10, प्रत्येक संख्या 35, 115, 53 और 165 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि वो रेशियो में आपका आ जाए। और ये जब तक ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बनाने में मजा नहीं आएगा। तो हम ऑप्शन दे देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, और एक 10 हो जाएगा, और एक 12 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं रहेगा तो काफी टफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 3, 5 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो मतलब आप x जोड़िए, उसके बाद 115 में भी x जोड़िए, तो जो दोनों का रेशियो मिलेगा वही मिलेगा रेशियो 53 प्लस x और 165 प्लस x। यही आपका आंसर होगा। अब इसमें कौन सा जोड़िएगा तो ऑप्शन में पुट कर दीजिए कि कौन सा जोड़ना है। सपोज हम 10 ही पुट करते हैं, तो 10 प्लस 35 ये जो मिल जाएगा आपको हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई ये 10 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 125। रहने दिया जाए। यहाँ पर इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 63, और यहाँ पर ऐड करिएगा तो आ जाएगा 175। देखिए ये कट जाता है 7 से, 9 सत्ते 63, ये 7 से कट जाता है, 25 सत्ते 9/25 इसमें भी आ गया, और यहाँ से कटाइएगा 5 बार से तो ये 9 कट जाएगा, और ये 5 बार से 25 कट जाएगा। देखिए इसमें भी 9/25, इसमें भी 9/25, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो 10 होगा। अब बारी बारी से चेक करिए, 8 फुट करके देखिए, 10 फुट करके देखिएगा, दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछता है, तो ये से बाय ऑप्शन ही बनाएंगे। कहता 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है। देखिए कोई भी नंबर अगर दिया रहता है ABCD, अगर 5 लगातार कोई संख्या दिया हुआ है, क्रमागत दिया हुआ है, या फिर सेम डिफरेंस पर दिया हुआ है, तो उसका बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। कहने का मतलब ये 60 जो है बीच वाला नंबर C हो गया। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा सम संख्या वो हो जाएगा 62, और इसका जो आगे नेक्स्ट संख्या होगा 64, और ये आपका ऑप्शन नंबर C ये है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ कि 1000 रुपया की कमीज 1500 रुपया के ट्राउजर पर दी जाने वाली छूट, कमीज पर जो छूट दे रहा है 20% का, और ट्राउजर पर छूट दे रहा है 40% का। तो आप देखिए कि छूट कितना का मिल रहा है। तो अगर हमको छूट की बात कर रहा है 20%, तो 1000 पर हमको कितना 20% होता है 200 रुपया। 200 रुपया का छूट दे रहा है। आप कितना आप क्या खरीद रहे हैं, कमीज कितना खरीद रहे हैं, 3 कमीज। तो 3 कमीज में कितना का छूट मिल जाएगा, तो गुना 3। जबकि 1500 रुपया पर 40% का छूट मिल रहा है। तो 1500 का 40% अगर आप निकालिएगा तो 15 चौका 60, 600 रुपया आ जाएगा। और कितना का खरीद रहा है, देखिए 4 जोड़ी ट्राउजर खरीद रहा है। 4 जोड़ी ट्राउजर का मतलब होता है 8 ट्राउजर खरीद रहा है, और 8 ट्राउजर को खरीदेगा तो क्या हो जाएगा कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि टोटल छूट कितना मिला है, पहला में मिल गया है टोटल 600 का छूट, और दूसरा में मिल गया है 8 छक 48 का छूट। इस तरह से हम अगर टोटल निकालेंगे तो 5400 का छूट मिल गया। प्रभावी जो डिस्काउंट है वो 5400। इस तरह से आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज का टोटल छूट मिला है, तो टोटल छूट कितना का मिला है 54/00। अब परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितने सामान को बेचा गया है। तो टोटल 3 कमीज को बेचा गया है। 3 कमीज का दाम कितना हो जाएगा 3000 रुपया, और 4 जोड़ी मतलब 8 का मल्टीप्लाई करिएगा 15 से, तो 15 8 20 से आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा जब 12 और 3 15, इसको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 15 पर 15,000। 1 2 3 1 2 3,
और ये कट रहा है, कटा लीजिए। 15 जो 5 बार से कट जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, और ये 2 बार में आ जाएगा, और ये भी कट रहा है आपका 18, 18 दूना 36%। ये नहीं है कहीं, 18 दूना 36% का प्रभावी छूट देगा। ये कुछ कम दिया है, इसका मतलब ये 4 जोड़ी नहीं लिखा होगा, 4 4 कपड़ा पर ही बनाया होगा, इसीलिए आंसर दे दिया है। ये 4 जोड़ी गड़बड़ लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 कमीज और 4 जोड़ी लिखा है, ये जोड़ी नहीं होगा, तो ये इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो अगर आपका 36% नहीं दिया आंसर, तो थोड़ा कम दिया है, तो आप इसको चेंज करके बना सकते हैं, जोड़ी को कटा दीजिए। वैसे आंसर आपका सही था, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 चौका 24, और ये आ जाएगा पूरा का 3000 का आपका प्रॉफिट आएगा। 3000 का छूट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई, शुरू में तो आ जाएगा 3000, और बाद वाले का 4 का कितना आ जाएगा जी, 15 चौका 60 और 3 9। देखिए आपका कट गया, और ये कट गया 3 बार में, 33.1/3% आपका 3 नंबर ऑप्शन दिया है। यहाँ जोड़ी नहीं होगा, पेयर होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन में पेयर नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहता वो केंद्र वाले एक वृत्त में पी क्यू व्यास है और आर एस एक जीवा दिया हुआ है। एक वृत्त बनाइए जिसमें ये दिया हुआ है आपका पी क्यू एक जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, आर एस एक जीवा है, आर एस एक जीवा दे दीजिए, पी क्यू आर इधर लिख दीजिए और एस इधर। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज को ट्रेपीजियम बोला जाता है। ठीक है, ट्रेपीजियम बोला जाता है, तो समलम चतुर्भुज, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और ये ट्रेपीजियम हो गया। आगे कहता है यदि एस पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, इसको यहाँ से मिलाइएगा तो ये एंगल दिया हुआ है आपका 40, ये एंगल आपका 40 दिया हुआ है, और ये एंगल आपका बस ये कि ये एंगल मालूम होता है कि ये है आपका 90, और आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो है आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है। तो आप में इसका जो थ्योरी है वो आप यही लिख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा होता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन पर को कट करेगा तो एकांतर कोण यानी, है ना, ये जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और इस कंडीशन से एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 40 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये और ये हो जाएगा 130, और 130 इधर आके घट जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 50 हो गया, और थीटा का जो वैल्यू मिल गया वो आपको 25 मिल गया, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, और ये थीटा 25 आपका मिल जाएगा। इसमें ट्राइपीजियम का भी रूल अगर यूज करना चाहते थे तो ये दोनों भी यूज हो सकता था, कि इसका भी दोनों जोड़ के 180 है, और आमने सामने का एंगल का भी सम 180 होता है, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके। कहता है एक चतुर्भुज का विकर्ण 45 है और इसके विपरीत से सिर्फ लंब की लंबाई का योग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझना चाहें। ये आपका डायगोनल है, और इस पर से बोल रहा है कि इस पर से आपको ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है ए, और इस पर से परपेंडिकुलर डाला गया है बी, और ए प्लस बी का मान आपका दे दिया, ए प्लस बी का मान दे दिया है 18, और इसका डायगोनल का जो भी वैल्यू दिया हुआ है 45, और आपसे पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका ऐड करने के लिए हम क्या लिखना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस देखिए 45 है, और इंटू परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो हाइट कितना हो जाएगा a,
प्लस 1/2 इंटू 45 आई इंटू बी। अब देखिए ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, तो 1/2 इंटू 45 आई इंटू ये और ये जुट जाएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ 18 और ये कैंसिल करवा लीजिएगा तो 9 टाइम्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 4 40 और का आपका जो वैल्यू आ रहा है 405। देखिए एरिया दे दिया है 405। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस समय आप लगाने लगेगा फॉर्मूला कि तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, कैसे होता है, तो फॉर्मूला ट्रायंगल के फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या किया जाता है, एक्स को एक्स के साथ लिखिए और जब एक्स को एक्स के साथ लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और 14x ही आपका पूरा खेल को बनाता है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो गया। इसका मतलब अगर बीच में प्लस है तो एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 7, एक्स का बीच वैल्यू क्या मिल गया -7। अगर बीच में प्लस है तो एक्स का वैल्यू मिल गया आपको -7। दूसरा वाई दिया हुआ है, वाई के वैल्यू दिया हुआ है आप देख लीजिए 9y²। फिर माइनस में देखिए -48y लिखा है, आगे क्या लिखा है वो आपको मैच कर जाएगा, लेकिन आपको इसको जल्दी करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 3y² और माइनस है तो 2 इंटू 3y लिखिएगा ही। अब यहाँ पर देखिए क्या है 48 लाने के लिए 6 है यानी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ये 3y -8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल टू 8y3, y इक्वल टू 8y3 आपका आ जाएगा और x का वैल्यू 7 मिल गया। आपको यहाँ पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, बीच में माइनस है 27 इंटू वाई का वैल्यू 8y3 रख दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 8 72 आ जाएगा और ये 98 आ जाएगा और इसको घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 26 और आपका ऑप्शन नंबर 26 कहाँ है, बी नंबर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाल्टी भरने के लिए 35 मग पानी की आवश्यकता होती है। एक बाल्टी भरना, एक बाल्टी है और इसको भरने के लिए 35 मग चाहिए। अब बताइए 35 मग लाएंगे तो ये बाल्टी भर जाएगा। आगे कहता है मग की धारिता को वर्तमान धारिता से घटाकर 5/7 कर दिया जाता है। मतलब पहले जो एक मग में कितना था, 7 लीटर पानी आता था। तो अब बताइए कि पहले इसको भरने में हमको कितना लीटर पानी की जरूरत होता था, तो 35 गुना 7 लीटर की जरूरत होता था, तो ये बाल्टी भरता था। अब क्या करता है कि अब 5 लीटर ही पानी आता है तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा 7 बार में, यानी 7 गुना 7 49। अब मुझे मग का कितना लाना पड़ेगा, अब उस मग में आता है दूसरा मग लाए तो उसमें 5 लीटर पानी आता है। इस तरह से अब कितना मग लाना होगा, कितने मग पानी की आवश्यकता होगी, तो 49। यही आपका क्वेश्चन था और यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आज कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्जाम में ही पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखिए और आपको अगर ठीक लग रहा है तो उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।